पे ध्यान देना है? भारत डायनेमिक्स, आज डिफेंस शेयर का हाल खराब है। पुतिन साहब आए, चले गए, यात्रा संपन्न हो गई। जितने शायद सोचे थे उतने अनाउंसमेंट नहीं हुए। और वैसे भी वो कहते हैं कि एक बार यात्रा खत्म होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो भारत डायनेमिक्स से लेके मजगांव से लेके BEL से लेके यू नेम इट, एवरीवेयर, सब जगह ये शेयर टूटे पड़े हैं। DLF, रियल्टी इंडेक्स लगातार कमज़ोर है। अभी भी हम सब बात भी कर रहे थे, रियल्टी इंडेक्स एक महीने की लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। आज फिर से कमज़ोर, आज तो भयंकर मार पड़ी है। तो फिर भी ठीक है, DLF तो प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टी तो आपसे देखा भी नहीं जाएगा, वो तो 6-5% नीचे है। यहाँ पर भी एकदम प्रॉपर्टी शेयरों पे मार पड़ती दिख रही है। तीसरा इंडिगो, जिसकी बात अभी हमने की थी, पहली बार 4 दिसंबर को इंडिगो बेचने की हमने राय दी थी। और तब से लेकर अब तक, और आज सुबह भी स्टॉक इनसाइट में कहा, ओपनिंग के हीरो में कहा बेचो, खरीदना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखें। और इंडिगो का हाल देख लो, मतलब अब मतलब कौन ज़्यादा जोर से धराशी हुआ, प्लेन के शेयर का भाव आप ही डिसाइड करें। मतलब कौन क्रैश लैंडिंग किसकी ज़्यादा है, शेयर की है या एयरलाइंस की? क्रेडिबिलिटी की भी बराबर क्रेडिबिलिटी। और आखिर में है कैंस टेक्नोलॉजी। हाई P मल्टीपल वाले शेयरों में अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अकाउंटिंग कंसर्न आते ही शेयरों में जो तेज़ गिरावट आई, वो इसका उदाहरण है। जो महंगे शेयर हैं, और हमारी पहले दिन से उस समय, जिस समय हमने 6000 के आसपास बेचने की राय थी, एक आदमी नहीं था यहाँ पर जो बोलने वाला था कि नहीं। और तब एनालिस्ट कॉल हुई थी, नेहा मुझे याद है, उस दिन 3 FI ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, वेरी बुलिश, और तीनों ने खरीदारी की राय दी थी। हमने कहा नहीं, कॉल में मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं बोला, हम नहीं खरीदेंगे। वहाँ से लेके आज तक, और आज फिर से सुबह स्टॉक इनसाइट में बोला, ओपनिंग के जीरो में बोला, बार बार लगा, कल शुक्रवार को बोला, हर एक लेवल पे है। इसमें तो हमने अलर्ट किया। तो इस चीज़ का तो हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तो हमने लोगों को एकदम सही टाइम पे टॉप से बचाया है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सतर्क किया, सही समय पे खरीदारी से बचाया, प्रॉफिट एरोड होने से बचाया, और देखिए नतीजा आपके सामने, कहाँ 6000 का लेवल और आज 4000 के नीचे। हमारा ये मानना है कि गैप से खुलने के बाद दौड़े नहीं, इसके पीछे चेज न करें। कंपनी ने अपना वित्त वर्ष 2026 का गाइडेंस मेंटेन करने की बात कही है, लेकिन हमें लगता है कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो थोड़ा सा निचले लेवल पे ही दिमाग लगाएं, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सही रहेगा। 4% लुट का वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। हमने तब भी कहा था कि गैप से खुलेगा 2-3%, और वहाँ पर खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करनी है, बेचना है। हम हमेशा मजबूत बाजार में सिर्फ ब्रोकरेज रिपोर्ट देख के ऐसा नहीं कि बाय या सेल दे दें, अपना भी दिमाग लगाते हैं, और उसका फायदा आपको जरूर हुआ होगा। सेल्स भी आपके लिए क्लियर कट है। उछाल में आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए और बेचने के बारे में सोचना चाहिए बजाय लेने के बारे में। अगर आज बाजार संतुष्ट भी हो तो अब इन स्टॉक को पुराने P मल्टीपल कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए खरीदने की जल्दबाजी न करें, ऊपर में हल्का करना है। चलिए, लीडर के साथ रहते हैं तो आपका पैसा बनता है, लेकिन आपका पैसा डूबने से भी हम ही बचाते हैं। तो बने रहिए जी बिजनेस के साथ इसी तरह के कॉल्स के लिए। लेकिन आइए हमारी रिसर्च